आज जो वर्षगांठ मना रहे हैं वह दुख की वर्षगांठ है। और ये दुख क्यों है? क्योंकि झारखंड सरकार के कानों में जूं रेंग रही है और हम लोग लगातार 1 वर्षों से उनके कानों में तक हम लोग आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार से लड़े पड़ता है हमने के। इतने दिन से तो लड़िए रहा है में हम बात सरकार नहीं सुन रहा है। तब बूढ़ी आदमी कमा कर दे पोखन बोहे कर पाए नहीं कैसे 1000 रुपया ने कितना दिन खावे। आपने ये वादा किया था, शायद आप भूल गए हैं, आप इसे पूरा करें। लेकिन उसके जब हम लोगों ने उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया तब उन्होंने लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, खून बहाने का प्रयास किया। अच्छा बढ़ा के दे सरकार 1000 निकाहो चावल की सर सब्जी की तेल साबुन कुछ नहीं, 1 महीना नहीं टिके। आज यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं दिव्यांगजन, वृद्धजन सब यहाँ पे इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे वर्षगांठ मनाते हुए? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग वर्षगांठ मना तो रहे हैं, लेकिन एक वर्षगांठ मनाया जाता है तो बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही खुशहाली के साथ मनाई जाती है। लेकिन आज जो वर्षगांठ मना रहे हैं वह दुख की वर्षगांठ है। और ये दुख क्यों है? क्योंकि झारखंड सरकार के कानों में जूं रेंग रही है और हम लोग लगातार 1 वर्षों से उनके कानों में तक हम लोग आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, नेता के माध्यम से हो, विधायक हो, मंत्री हो, स्वयं उनसे मिलकर हो। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के वैसे लोग जिनको वरिष्ठ नागरिक बोला जाता है, और वरिष्ठ नागरिक का सम्मान हमेशा आगे होता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे विधवा महिला हो, चाहे आपका दिव्यांग हो। लेकिन सरकार को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को सिर्फ अपनी रोटी, अपनी वोट बैंक की राजनीति करने से मतलब है। क्यों ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आपने 2019 का मैनिफेस्टो में देखिए, उन्होंने कहा था दिव्यांग, वृद्धा, विधवा का पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2500 करेंगे। युवाओं यदि रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस तरह का कई ये आप उन्होंने कहा था। युवा, वृद्धा, विधवा और समाज के हर एक वर्ग के लोग उन्हें चुनाव जिताने का प्रयास किया। जब 2019 में उन्होंने किसी भी प्रकार का वादा पूरा नहीं किया तो हम लोगों ने 2023 से उन्हें ये जनाने का काम किया कि आपने ये वादा किया था, शायद आप भूल गए हैं, आप इसे पूरा करें। लेकिन उसके जब हम लोगों ने उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया तब उन्होंने लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, खून बहाने का प्रयास किया और आज तक दोबारा हमारी मांग तो पूरी नहीं की, लेकिन वह 2500 रुपया मैया को दिया गया। मैया है, आप हमें खुद बताएं कि हमारा जो आर्थिक स्थिति है, मैं चल नहीं सकता हूँ, फिर नहीं सकता हूँ, घिसक के चलता हूँ, बूढ़ी माता है फिर नहीं सकती, दूसरे के सहारे जी रहे हैं, तो आपको पेंशन की अधिक जरूरत है या हमें पेंशन की अधिक जरूरत है? आपके माता पिता या आप स्वयं कहीं दूर दराज जा करके अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। क्या मैं अच्छा एजुकेशन के लायक नहीं हूँ? क्या मेरा दिमाग नहीं है? एक शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया, क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? यदि अधिकार है तो सरकार हमारे बारे में सोच नहीं रही है। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, हम अच्छे कोचिंग में नहीं जा सकते हैं और आपके और मेरा एग्जाम एक साथ हो जाता है, कंपटीशन फाइट करते हैं। आप बताएं, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए और मैं घर में पढ़ करके तैयारी किया, कैसे आपके साथ मैं फाइट कर सकता हूँ? और इसी वजह से ना मैं जॉब में जा पाता हूँ। प्राइवेट कंपनियां का तो बात ही छोड़ दीजिए, प्राइवेट कंपनियां में तो उनको ये डर लगा रहता है कहीं मैं दिव्यांग लोगों को रख लिया तो शायद वो गिर जाएंगे, मर जाएंगे, वो देख नहीं पाते हैं, कहाँ चले जाएंगे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। इस वजह से वो नहीं रखते हैं। सरकार हमें आप सामान्य लोगों के साथ भिड़ा दे रही है। आपने हाल फिलहाल में देखा हो ग्रामीण चौकीदार की बहाली निकली, एक डीसी साहब उनको बिना दौड़ाए ज्वाइनिंग करा दी, जो आपका जमशेदपुर साइड के। बाकी डीसी साहब कह रहे हैं कि गजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जनरल लोगों के साथ दौड़िए। आप बताइए, आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, हम 5 मिनट में 5 कदम भी चल सकते हैं क्या?
जब मैं नहीं दौड़ सकता फिर आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं आप। दूसरी चीजें है, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आदमी का कब ठीक रहेगा, जब वो अच्छे से इलाज करा पाएगा। आज के जो सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हैं, आप दिखाने जाइए तो पैरासीटामोल दे करके आपको भेज दिया जाएगा। बाहरी हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। आज उनके पिताजी आपका बीमार पड़े, कहाँ लेके गए, दिल्ली। क्यों? झारखंड में व्यवस्था खराब। अभी देख लीजिए आपका शिक्षा मंत्री का हाल, क्यों उन्हें एयरलिफ्ट से ले जाना पड़ा, क्योंकि झारखंड की व्यवस्था खराब। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि जो दिव्यांग, जो वृद्धा, जो विधवा, जिनकी एकदम मतलब शारीरिक कमजोर है, उन्हें आप पेंशन दीजिए। हमारे जैसे युवाओं को पेंशन देने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमें अच्छी शिक्षा दीजिए, हम भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी नौकरी करना चाहते हैं, हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम भी वकील बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। जी। तो क्या लगता है इतने लंबे समय से तो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक आपकी बात नहीं सुनी है, अब लगता है वर्षगांठ बना के आप सरकार को दिखाएंगे तो आपकी बात सुनेगी? हाँ, सरकार का ये एक तरह से बदनामी है और सरकार को आज मैं फिर से चेताना चाहता हूँ। ये 1 साल के बाद एक वर्षगांठ के तहत आपको दिखा रहे हैं कि देखिए 1 साल हम लोग का पूरा हो गया और आपने कुछ नहीं सुना। आने वाले समय में देश ही नहीं, ये पूरे विदेश स्तर पे आपकी बदनामी होगी और आने वाले समय में ये कहा जाएगा कि सरकार यदि ना हो तो झारखंड की जैसा। तो आप ऐसा बनाएं कि हमेशा आपका नाम हो। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। जब झारखंड की सरकार पहली बार बाबूलाल मरांडी जी बने तो दिव्यांग, वृद्धा, विधवा को पेंशन के रूप में 200 रुपया की शुरुआत की गई। हम लोगों को कि हमारे साथ ये गलत है, 200 में कैसे चलेगा। फिर हम लोगों ने उन्हीं की पार्टी की सरकार जब थी, आपका अर्जुन मुंडा जी की सरकार, हम लोगों ने उनसे कहा, उन्हें 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस 2012 को कहा और उन्होंने उसे बढ़ाकर 400 रुपया किया। 400 से 1000 किन्होंने किया? रघुवर दास जी की सरकार ने किया। तो जो किया मैं उसका नाम ले रहा हूं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नाम नहीं ले रहा हूं। आज भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हम लोगों के बीच उपस्थित हुए, उन्हें हमने सारी कहानी सुनाई कि हम लोगों के साथ दुख क्या है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क से सदन तक मैं आपका आवाज बुलंद करूंगा और जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी हमारी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आपने जो 2000 में विकास की गंगा बहाई थी, आज वह फिर से आप उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करें और सड़क से सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करें। मैं उनकी एक कहानी, मैं खुद उनका एग्जाम्पल हूँ। मैं उस समय हमें लगता है 5-6 में पढ़ रहा होगा और उस समय हमें ट्राईसाइकिल की जरूरत थी और उन्हीं की सरकार बनी थी। पहली बार उन्होंने गिरिडीह के झंडा मैदान में उन्होंने ट्राईसाइकिल वितरण किया था और मैं उससे लाभान्वित हुआ था और आज उसका कारण है कि मैं आज आपके रांची तक पहुंच पाया हूं। और यदि वो ट्राईसाइकिल ना मिलता तो हमें लगता है कि गांव के स्कूल तक मैं नहीं पहुंच पाता। तो आगे की रणनीति अभी सरकार यदि मानती है, सुनती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और न्यायालय पे भरोसा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। यशवंत कुमार वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ, और मैं रहने वाला गिरिडीह से। देखिए यहाँ पे हमारे सामने वृद्ध महिला है, उनसे हम बात करेंगे, जाने उनका क्या कुछ कहना है। क्या दादी, यहाँ पे आज आप बैठे, क्या बोलेंगे अपनी मांगों को लेकर? सरकार की मांगे है? क्या मांगे है? क्या मांगे? खर्चा बढ़ा के दे सरकार, 1000 का हो चावल की सरसब्जी की तेल साबुन कुछ नहीं, 1 महीना नहीं टिके, कुछ नहीं मिल रहा है ना। इतना महीना से 1000 भर मिले रहते हैं, फिर 2 महीना से नहीं जोड़ते। और क्या कहना चाहेंगे, इतना महीना से आप यहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन करे, सरकार आप लोग बात नहीं सब खड़ा हुए नहीं पारिए, निकलिए ढुकिए। घर परिवार कैसे चलता है दादी? घर परिवार न तू जादे 2 बेटा और 1 पुत्र और 2 पुत्र, तो देश से नहीं करे न, खा पिए भी खाना कम तलाश करे न, क्या करते कैसे जीवो बुढ़िया आदमी। तो सरकार बढ़ा के दे
1000 ने कुछ होवे आला न खा। और क्या वो बोले सब हम नहीं चाहती है, नहीं तो का चलते आती है बुढ़िया आदमी यहाँ। काफी भावुक आप दिख रहे हैं, काफी महीना से यहाँ पे बैठे हैं। सरकार से आपको आगे कुछ कहना चाहेंगे? सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? क्या ना सरकार सुनबे नहीं करे थे, देबे नहीं करे। मैं जोन के दो बोले 4-5 हजार, हमनी के बुढ़िया आदमी मन के 1000 का हो गया? का हो गया? हाँ, कहाँ से है दादी? जांगूर से डांगू से। क्या नाम है आपका? सधन देवी। और घर परिवार कैसे चलता है? कौन खर्चा उठाता है? बेटा बेटा पुतो बेटा पुतो। और कितने लोग हैं? और आए 3 गो 4 गो नातिन मन हथिन और 5 गो कितना महीना से आपको पैसा अभी तक नहीं मिला? नहीं मिले आपके 2 महीना। एको बार नहीं मिला है ना ना? ना तो कब आप गए थे कि गए थे इसके लिए बैंक वगैरह? क्या बोलता था बैंक जाते थे तो? कतई बन के रहे पंजाब भाई अब कहती का कहला सरकार मांगबई। हमारे साथ और भी महिला है, उनसे हम बात करेंगे। कितने महीने से पैसा नहीं मिला है? 3 महीना से 3 महीना से। कितना मिलता था? 1000 1000 में कैसे क्या होता था? 1000 ने देख हमर आदमी भी नहीं हो, बेटा पुता बेचना कर 1000 रुपया ने चावल किनबे, सब्जी किनबे, को तेल साबुन किनबे। आए इतना महीना से आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे, 365 दिन हो गया यार, आप लोग उसका वर्षगांठ बना रहे, तो क्या लगता है सरकार आपको बात सुनेगा? ना सुन लग देख कितना सरकार करब, हमें 3 बार आ चुका थे, मकुल सरकार हमें से भेंट नहीं कर लो। तो क्या करेंगे अब? अब सरकार से लड़े पड़ता है हमने के। आए इतने दिन से तो लड़ी रहे। लड़िए रहे सेव में हमें कर बात सरकार नहीं सुन रहा है। तब बूढ़ी आदमी कमा कर दे के पखन बोह कर पाए नहीं हो। आए कैसे 1000 रुपया ने कितना दिन खावे बताओ? और क्या क्या समस्या झेलना पड़ता है? और का सबे झेलने पड़ता है। हमारा आदमी भी नहीं है, बेटा पुता अभी कोई खा पिए लेने सब ने देला थे, देख खाना ने तेल पानी ने बुढ़ी आदमी का रीता पखन बोहे कर पाए नहीं हो। कहाँ कहाँ कमा के खा कर जो कते न खाए, आदमी भी नहीं है। तो अब देख सरकार 1000 2-3 महीना ने 1000 पैसा देता, तो 1000 ने कितना दिन खाबो बताओ? वही हम सरकार से हम 3 बार आ चुकी है, सरकार हमसे भेंट उठ करबे न करो। तो क्या लगता है अब आपका बात सुनेंगी सरकार? क्या मांगना चाहेंगे सरकार? सर क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से हम लोग का कहते हैं हम इनके बढ़ा दे, बस सरकार से इतना ही बोलना है। हम इनके 1000 ने हम इनका कुछ नहीं हो वाला है, हम इनके पैसा बढ़ा दे और महीना महीना हम इनके पैसा दे, बस सरकार से इतना ही बोलना है। इससे पहले भी एक और पैसा मिला था कि यही 3 महीना से मिला? पहले मिला तो 1000 1000। हाँ। तो कहाँ से आया? हम लोग सब चांगूरों से है, हमें नहीं गाँव चांगूर चांगूर चांगूर। क्या नाम आपका? हमारा लालो। आप क्या कहेंगे? आप 365 दिन का वर्षगांठ मनाते हुए नजर आ रहे हैं, आपका सरकार बात नहीं सुन रही है। हाँ। पैसा बढ़ाए कहती है मैया, लगता है पैसा बढ़ाएंगे सरकार? आप लोग इतने दिन से तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़त ही जो लड़त ही है, तो बढ़ाते जो कहती है बढ़ते तो आवती अपने महीना दिन 15 साल भर बैठती है, तब बढ़ते बढ़ाते हमें तो बढ़ाए कहती है। तो 1000 से कैसे घर परिवार चलता है? वो कैसे क्या करते हैं आप 1000? 1000 का कर दी सब बाल खाबे हम का तेल साबुन कर दी का करते हैं, तो हमने कहती।